नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम बात करेंगे धर्म परिवर्तन तो क्यों मिले आरक्षण की। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बन चुके दलितों को आरक्षण देने की मांग से संबंधित मसले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया कि इन धर्मों में जातीय आधार पर भेदभाव नहीं है, इसलिए इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हलफनामे में यह भी कहा गया कि इन धर्मों को मानने वालों को किसी पिछड़ेपन या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता। क्या आप जानते हैं, संविधान के अनुसार सिर्फ हिंदू धर्म में शामिल लोगों को दलित आरक्षण मिलता है, क्योंकि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को हिंदू धर्म की कुरीति माना जाता है। केलकर समिति की रिपोर्ट के बाद 1956 में सिखों को इसमें शामिल कर लिया गया। 1983 की HPP रिपोर्ट के बाद बौद्ध धर्म के लोगों को भी SC के दायरे में लाया गया। मुस्लिम और ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को दलित आरक्षण के दायरे में लाने की मांग इसके बाद होने लगी। 2021 में तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में एक अहम बयान दिया। अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है, वो सरकारी नौकरी में आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक फैसला सुनाया और इसमें कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वालों को संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। 2007 में रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। अनुसूचित जाति को पूरी तरह से धर्म तटस्थ बनाने की इसमें सिफारिश की गई। सरकार ने इस सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया। इस पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों से। उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। फादर जॉनसन ईसाई धर्म गुरु, संस्थापक अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ईसाई और अल्पसंख्यक के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संग्राम पटनायक हैं, पेशे से वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर रवि नारायण कर शिक्षाविद हैं और प्राचार्य हैं श्यामलाल कॉलेज के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ सिन्हा वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं और राजनेता भी हैं। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का। चलिए सबसे पहले रुक कर देते हैं अमिताभ सिन्हा जी का। अमिताभ जी, किस तरीके से देखते हैं जो हलफनामा दायर किया गया है केंद्र सरकार की ओर से? क्या आपको लगता है कि संतुष्टि प्रदान करता है या इसमें कहीं कुछ कमी नजर आती है? देखिए, ये विषय बहुत ही संवेदनशील है और इसको कर्सरी इसी तरीके से सतही तौर पे निपटाया नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसमें यदि किसी तरीके की कोई ढिलाई हुई या फिर चर्चा को ऐसे गैर जिम्मेदार तरीके से यदि हैंडल करने की कोशिश की गई तो उसका देश और समाज नतीजा भुगतेगा, क्योंकि स्वयं देश और समाज के पास अभी बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं। मेरा मानना है कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है, ये बहुत ही तकनीकी मुद्दा है, टेक्निकल है और लीगो टेक्निकल है। रादर इसमें तकनीकी पक्ष भी है और कानूनी पक्ष भी है। अब इस जो हलफनामा केंद्र सरकार ने दायर किया है, वो बहुत ही विचार करके ही दायर किया है, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि यदि आरक्षण उसमें होता है दलितों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान उस दृष्टि से हुआ। बाद में अनेक राजनीतिक कारणों से या विभिन्न कारणों से उसमें और भी लोगों की और भी जातियों की या फिर वर्गों की उसमें सम्मिलित किया गया उसको। लेकिन इसमें जब धर्मांतरण हो जाता है तो वो फिर हिंदू धर्म में उसका जो जुड़ाव है उस व्यक्ति का, वो नहीं रह जाता। मूलतः ये कॉन्सेप्ट यही है कि हिंदू धर्म में जिन लोगों का एक शोषण हुआ, जो उस पर भी एक डिबेटेबल है उस पर, तो कि शोषण हुआ या उस पर शोषण का दिखाया गया, वो अलग विषय है। लेकिन हाँ, आर्थिक रूप से जरूर शोषण हुआ है उसके, जिसके लिए अभी आर्थिक EWS कोटे की चर्चा हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बहाली भी की है। और स्टूडियो में जनता जनार्दन भी है। मैं जनता की तरफ पहले जाता हूं कि क्या पूरे इस विषय को समझते हैं और क्या उनकी समझ कहती है
ईसाई और मुस्लिम धर्म में जो लोग जाते हैं उसके बाद उनको आरक्षण नहीं दिया जाता, ये कहीं न कहीं मेरे हिसाब से सही बात है। क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म छोड़ रहे हो और सरकार ने कहा है कि हिंदू धर्म में ही ये जातिवाद है और हिंदू धर्म में ही पिछड़ापन है, तो हिंदू धर्म के ही लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। तो ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में तो वो लोग इसलिए जा रहे हैं ना कि उन्हें वो धर्म अच्छा लग रहा है। और अगर वो उन्हें धर्म अच्छा लग रहा है, उसमें कोई जाति वगैरह ऐसे कोई पिछड़ापन है ही नहीं, तो आरक्षण किस चीज़ का? फिर आप आरक्षण मत लीजिए। जी। यहाँ पर फादर जॉनसन हमारे साथ मौजूद है। फादर, ये सवाल का जो है उत्तर ले लेते हैं, फिर कुछ और हाथ जो है उठ रहे हैं युवाओं के। माना ये जाता है कि अस्पृश्यता, छुआछूत, असमानता, इससे कहीं ना कहीं पीड़ित होता है दलित वर्ग हिंदू धर्म में, और इसलिए वो समानता पाने के लिए वो मुस्लिम धर्म अपना लेता है या फिर ईसाई बन जाता है। इसलिए आरक्षण का प्रावधान वहाँ पर लागू नहीं होता है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे ने जो सवाल करा है कि उनको नहीं मिलना चाहिए, और हमारे महान भारत देश में सबसे पहले धर्म नहीं है, मेरा देश है, उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, और मुझ जैसे नाचीज़ का ईसाई धर्म भी है। ईसाई धर्म नहीं है, यीशु मसीह के मानने वाले हम मसीह लोग हैं। हमारा काम धर्म परिवर्तन का नहीं है, हमारा काम मन को बदलने का है। सच्चाई ये है कि आप धर्म मत चेंज कीजिए, आप अपने आप को चेंज कीजिए, आप मदद कीजिए, किसी बेसहारा की आप मदद कीजिए, किसी गिरते हुए को आप उठाइए, ये धर्म है। बाकी हमारा ये कोई मकसद नहीं है कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, एक फ़ौज इकट्ठी कर रहे हैं। हर पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, कुछ शरारती लोग हर धर्म में होते हैं जी। तो हमें उन लोगों की तरफ ना देखते हुए हमें नेकी की तरफ चलना चाहिए, अच्छाई की तरफ चलना चाहिए, सबका आदर सम्मान करना चाहिए। संग्राम जी, ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि माना यह जाता है कि अगर धर्म परिवर्तन के बावजूद भी, समानता पाने के बावजूद भी वहाँ पर आरक्षण का प्रावधान होता है उन दलितों के लिए जो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम या ईसाई बन जाते हैं, तो फिर तो ये पूरे एक जो सन ऑफ सॉइल हैं या फिर भूमि पुत्र हैं, इस देश के संतान हैं, जिनके पूर्वज ही यहीं पर जिन्होंने जन्म लिया था, उनके लिए कहीं ना कहीं एक खतरा पैदा हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट जो मुद्दा है कि फोर्स कन्वर्जन वो नहीं होना चाहिए। बाकी उसको रिजर्वेशन सपोज मिलता है, कन्वर्सन होने के बाद रिजर्वेशन मिलता है, कन्वर्सन होने से पहले रिजर्वेशन मिलता है, वो एक सेपरेट मुद्दा है। सपोज जैसे आपने आज बोलते हैं कि ये कन्वर्जन होता है कि उसको बेनिफिट मिलेगा फाइनेंशियली, सोशियली, इकोनॉमिकली, ये नहीं होना चाहिए कि कुछ इंटेंशन हो। सेकंड, जो आपने किसके लिए कन्वर्जन कर रहे हैं, अगर आपका ये इंटेंशन है कि हाँ ठीक है मेरे को रिजर्वेशन मिल जाए, मैं बेनिफिट मिल जाए, तो बिल्कुल उनको ये सारी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। जो आज के दिन में जैसे आपने बोले कि रंगनाथ मिश्र जी का ये ओपिनियन था, ये सजेशन था, ये कमेटी का रिपोर्ट था, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। दूसरी बात है जो राइट टू प्रोपागेट ए रिलीजियन डज नॉट इंक्लूड राइट टू हैव ए कन्वर्जन। सो दो चीजें हैं, आपने रिलीजन प्रीच करो, प्रोफेस करो, जितना जो करना है आपने कर सकते, बट आपने जिस दिन बोलेंगे कि हाँ ठीक है कि आपने कन्वर्जन कर रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट में नहीं आएगा। जो फंडामेंटल राइट है, यू कैन प्रीच ए रिलीजियन बट यू कैनॉट कन्वर्ट ए पर्सन बट बिकॉज ऑफ द रिलीजियन। मैं अगर कन्वर्जन कर रहा हूं आज, मेरे को पता होना चाहिए भैया मेरा रिपरकशन क्या है, मैं फिर मेरा रिलीजन में वापस नहीं आ सकता, मेरे को ये बेनिफिट नहीं मिल सकता है, तब मैंने दोबारा सोचूंगा मैं करूं या नहीं करूं। इसीलिए 1977 में जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आया मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा की, कि जो उन्होंने स्टेट एक्ट लाए, लेजिस्लेचर लाए, जहां पर यह है कि हाँ आपने फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कर सकते, दैट इज ए पेनल प्रोविजन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। ठीक है ना, अभी जो मतलब जो पिटीशन जो फाइल हुआ उसमें क्या है कि सेंट्रल लॉ ले आओ, यूनिफिकेशन हो जाए, सबको कानून पता चल जाए, सो दैट ये जो बच्चे जो आज बैठे हैं उनका क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सपोज कानून आ गया, उस दायरे में आपने आ रहे हो, आपने बोले कि भाई सेंट्रल लेजिस्लेशन है, तो उसमें क्या होगा कि मैं एक सिटीजन होते नाते मेरे को पता चल गया भाई मैं कन्वर्जन नहीं करूं या करूं, ये मैं एक कॉन्शियस डिसीजन होगा बैक ऑफ माई माइंड। आज क्या हो रहा है कि दो स्टेट में है, दो स्टेट में फोर्सफुल कन्वर्जन आपने कर नहीं सकते, ये कानूनन अपराध है।
ठीक है, अगर ये सेंटर में ये लॉ आ जाए तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। जी, लेकिन अगर रवि नारायण जी, आप शिक्षाविद भी हैं और धर्म के क्षेत्र में भी जो है गहरी रुचि रखते हैं, अगर लाभप्रद होता और असमानता की बात ना होती तो 1950 में संविधान में ही ये प्रावधान हो जाता कि भाई अगर आप कन्वर्ट हो भी जाते हैं, दूसरे धर्म को अपना भी लेते हैं, तो भी आरक्षण की सुविधा या अधिकार आपको मिलता रहेगा। उसमें इसलिए तो नहीं दिया गया कि भाई आप एक असमानता की वजह से या फिर छुआछूत की वजह से जिस धर्म को छोड़ रहे हैं, जो एक धर्म विशेष यानी कि हिंदू धर्म की कुरीति माना जाता है, दूसरे धर्मों में नहीं है, इसलिए तो आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन अब जो वस्तुस्थिति है तो मान लिया जाए कि ये फाइनली लॉक हो जाएगी ये बात। बिल्कुल, मैं प्रतिबिंब जी बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से। और इसमें 3 अहम बात है, जैसे मेरे साथी पैनलिस्ट अभी संग्राम जी ने भी बताया, इसका सारे कानून पहले तो बताया, और इसमें और भी चीज़ें जुड़े हुए हैं। अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जैसे ऑब्जर्वेशन आएगा 14 नवंबर को, और 22 तारीख तक को डेट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, बिकॉज आपने भी शायद डिबेट इसीलिए रखा, सभी का युवा में भी यही सोच है कि भाई ये फाइनली लॉक होना चाहिए, ये टाइम आ गया। तो जैसे अभी एडवोकेट साहब ने बताया कि अब सेंट्रल लेवल में एक लेजिस्लेशन का बहुत ज़रूरी है ताकि ये फोर्सफुल कन्वर्सेशन को रोका जाए। क्योंकि आप देखिए सिर्फ मध्य प्रदेश उड़ीसा नहीं है, बाकी स्टेट्स भी अपने अपने जगह कानून बना रहे हैं। तो इसके जगह अगर इसको रोकना है तो हमें एक सेंट्रल लेवल पे भी एक कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी वास्तविक स्थिति में भी अवगत है कि हिंदुस्तान में कोने कोने में क्या हो रहा है। कुछ तो है चीज़ें, जैसे आपने एक और भी एक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, शायद मैं भूल रहा हूँ, एक ये मेघालय का है, खासी हिल्स का एक जजमेंट आया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था, जिसमें ये साफ बताया गया था एक विलेज प्रधान के लिए भी उन्होंने उसको प्रोहिबिट किया था बिकॉज ही हैज़ कन्वर्टेड। तो अगर कन्वर्ट हो जाता है, इफ़ ही कांट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, प्रधान के लिए भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि आप जिस रिलीजन में हैं उस रिलीजन में आप सिर्फ मान लीजिए एक ट्राइबल, हमारा जनजाति संप्रदाय, वो भारत के सनातन संस्कृति का प्रतीक है। भागवत जी ने भी यही कहा था कि भारतीय संस्कृति का जो मूल रूप है वो जनजाति समाज में दिखता है। तो जनजाति समाज से को अगर खतरा है तो पूरा देश को खतरा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी वही लाइन बताया जी। तो आप देखिए, अगर एक विलेज प्रधान, क्योंकि वो अगर वो ट्राइबल जनजाति संप्रदाय से है, दे आर सपोज टू कैरी ऑन, कुछ अपना रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी करेंगे, अपना कुछ ट्रेडिशन चलाएंगे। अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो प्रैक्टिसेस खत्म हो जाएगा, तो हमारा देश जनजाति संप्रदाय के लिए खतरा हो गया। तो देश का ये जो कहता है ना, ये कि बच्चों को ज़्यादा समझ होगा, शायद हमारे एक टेंजिबल कल्चर, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उस पर ज़बरदस्त खतरा है। जो भारतीय संस्कृति के एक मूल तत्व है, तो उस पर भी एक खतरा है कि ये जो आपका जो टेंजिबल हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, जी। लेकिन अमिताभ जी, एक बात और सामने आई थी, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं, रंगनाथ मिश्रा जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इसको न्यूट्रल कर देना चाहिए, इसमें जो है धर्म का जो सेक्शन है वो ख़त्म ही कर देना चाहिए। यानी ये कि चाहे वो हिंदू धर्म में रहे, चाहे वो धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुस्लिम बन जाए, उनका जो एससी का स्टेटस है वो बना रहना चाहिए। पूना पैक्ट जो है वो एक भारतीय इतिहास का और संविधान का मील का पत्थर है। हालांकि पूना पैक्ट अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, वो कम्युनल डिवाइड को रोकने के लिए हुआ था, और अंग्रेजों के एक षड्यंत्र के तहत एक कम्युनल इलेक्टोरेट का एक उन्होंने लागू किया था नियम। तो पूना पैक्ट के जरिए दलित और हिंदू धर्म एक हैं ऐसा करके मान के वो एक बहुत ऐतिहासिक घटना है। मैं उस पर डिटेल नहीं जाऊंगा, समय का अभाव है। लेकिन पूना पैक्ट से ही ट्रैक करना पड़ेगा कि कैसे जो रिजर्वेशन हुआ वो रिजर्वेशन कैसे सिर्फ हिंदू धर्म से संबंधित है, और यदि कोई हिंदू धर्म छोड़ता है तो उसका अर्थ यह है कि जो मुस्लिम जो धर्म प्रवर्तक हैं या ईसाई धर्म प्रवर्तक हैं या जो भी, उनका कहना है कि हमारा समाज जो है वो जाति विहीन है, समता मूलक है, समानता मूलक है। तो जब वो उस आधार जो है इस चर्चा का वो यही है, इसमें कन्वर्जन वगैरह बाद की बातें होती हैं। मेरा मानना है कि आज का जो आपका विषय है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कन्वर्जन हो या ना हो वो तो अलग विषय है। जो कन्वर्ट हो गया
वो कन्वर्ट हुआ तो उसमें जो अभी पटनायक जी ने अभी बोला कि उसमें अल्यूरमेंट नहीं होना चाहिए। अल्यूरमेंट का मतलब क्या है? किसी तरीके का प्रलोभन। और यदि प्रलोभन होगा कि तुमको हम नौकरी दिलवाएंगे, तुमको हम खाना दिलवाएंगे, या किसी तरीके का प्रलोभन हो, और साथ में जो तुमको पीछे मिलता हुआ है वो भी मिलेगा, किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति या जो नहीं है वो भी यदि आ गया, तो यदि उसको भी किसी तरीके का रिजर्वेशन का प्रलोभन हो सकता है। ये तो विषय जरूर है, लेकिन ये मूलतः एक उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के जवाब तैयार किया गया है एफिडेविट में कि यदि आप जाते हो तो आपको रोकने की स्थिति तो है नहीं। बहुत से लेकिन जिस कानूनी, समानता की बात आप कर रहे हैं अमिताभ जी, जिस समानता की बात कर रहे हैं, बहुत सारे केस स्टडी ऐसी भी आई हैं जिन्होंने समानता के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन वहां पर उस समानता के दर्शन उनको नहीं हुए और वो वापस हिंदू धर्म में आ गए हैं। ये भी एक वजह है कि जो है अब एक वर्ग ऐसे सोचने लगा है कि भाई कन्वर्जन समानता देता भी है या नहीं। सर मैं आपके पीछे रहता हूँ जी। हमें तो आज तक कोई भी आरक्षण नहीं मिला क्रिश्चियन समाज से, और जितने लोग मेरी संस्था से जुड़े हुए हैं उनको कोई मदद नहीं मिली। और यहाँ हो रही है मदद की बात, लालच की बात। जब हम जन्म से ही मसीह समाज के मानने वाले हैं, हमें ना तो आज तक कोई इन्होंने लालच दिया ना मदद करी, बल्कि मेरा केस चल रहा है कि ज़मीन खाली करिए, इस जगह को छोड़िए। नहीं, जो मैंने नहीं, विषय उठाया, सर, मैंने विषय क्या उठाया है? सर मैं वही जिस समानता के लिए जाते हैं वो उस समानता के दर्शन नहीं हो नहीं पाते सर, हैं। किसी को कुछ नहीं होता, लालच तो दिया जाता ही नहीं है जी। और जहाँ लालच दिया जाता है, मैं ये बात अपील करता लेकिन हूँ क्या प्रधानमंत्री से। दलित ईसाइयों के अलग चर्चेज होते हैं? नहीं सर, क्या कुछ वहां नहीं पर... है, कुछ नहीं है ऐसा। जी। बाकी कोई, मैंने कहा ना 5 उंगली एक सी नहीं होती हैं। किसी इंसान ने कोई चर्च बना के नहीं दी, उसकी जांच हो कि आपको सर्टिफिकेट किसने दिया है, कौन आपका बॉस है। आज भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और साकेत कोर्ट में ये चर्चा हो रही है कि वही चर्च ऑफ इंडिया का वारिस कौन? एक भी नहीं है। चर्च ऑफ इंडिया का वारिस कौन? और यही सवाल हमने करा कि पहले आप बताएं कि चर्च ऑफ इंडिया का वारिस कौन, तो कोई जवाब नहीं आ रहा उनकी तरफ से। बल्कि हमें किस तरीके से पैसा देके हमें केस हराया गया, फिर स्टैंड हुए और हमने बड़ी मेहनत करी उसके अंदर। तो सर ये तो चीज़ गलत है। अगर कोई ये बात कहता है कि जी लालच दिया गया है और किसी को लालच दे के धर्म परिवर्तन करा जा रहा है, ये सरासर गलत है। चलिए कुछ स्टूडेंट्स कुछ पूछना चाहें। कोई दलित है और वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया तो अचानक से उसका सोशल अपलिफ्टमेंट तो नहीं हो जाएगा? लोगों की नज़र में अभी भी वो कुछ सालों तक कम से कम तो दलित ही रहेगा। तो आपको नहीं लगता है कि ये एज अ सोशल उसका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा और वो और पिछड़ते जाएगा क्योंकि रिजर्वेशन उसको नहीं मिलेगी? तो जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको उसी ईश्वर में भरोसा नहीं रहा, इस वजह से उसको रिजर्वेशन ना मिले तो और पिछड़ते जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी सरकार ने भी कहा है कि मतलब जो अगर धर्म परिवर्तन करके जाता है तो उसको मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में देखें तो ये समझ में आता है कि हमें कि मतलब जब वैसे तो हम धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियनिटी या इस्लाम धर्म अपना लेंगे, मगर कागजी तौर पर या फिक्स सर्टिफिकेट तौर पर वो मतलब वो भी हिंदू ही रहते हैं, उसका रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हैं। ये कहाँ तक सही है और इस पर कब तक लोग लगनी चाहिए? सर हमारे पास आर्टिकल है कि राइट टू एक्सप्रेशन। सर मान लीजिए मैं एक पादरी हूँ तो मैं अपनी बातें रखूँगा कि आप हमारे धर्म में आइए, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और सर मान लीजिए कोई पुअर पीपल है तो वो क्या करेगा कि उसको खाना मिल रहा है तो वो धर्म परिवर्तन करेगा। सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसको लुभावना दे रहा हूँ? मेरा तो क्या है कि मुझे राइट टू एक्सप्रेशन है। तो मैंने उससे प्रश्न किया ना, मैं उससे बोला कि आप हमारे धर्म में आइए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर मैं उसे लोभित कर रहा हूँ तो मुझे देश निकाल दे देना चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म है, ये तो उसको चैलेंज कर रहा है कि आप इस रिलीजन से उसमें जा रहे हो तो फिर इसमें सेकुलरिज्म वाली कंटेंट आ रहा है। यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक जो मतभेद हैं और जिस पे पिछड़ापन माना जाता है, तो जो रिजर्वेशन है वो ज़्यादातर आर्थिक मुद्दों पे काम करता है और आर्थिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। पर यहाँ पे बात सामाजिक हो रही है तो वो सामाजिक मेरे ख्याल से शिक्षा और उसके थ्रू ही आ सकता है, ना कि रिजर्वेशन के द्वारा। और जो समाज की नीयत है अगर वो बदलनी है तो उसके द्वारा आएगा, ना कि रिजर्वेशन के थ्रू। चलिए सबके लिए पहले तालियां हो जाए। बहुत सारे विचार सामने आए हैं और समय समाप्त हो उससे पहले हम चाहें कि इसका निराकरण भी हो। बहुत सारे प्रश्न हैं।
देखिए, मैं एक एक करके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक एक लाइन का आंसर दूंगा। कोई भी सोचता है कि मैं अगर इस धर्म में परिवर्तन कर लूँ अपने आप को, मेरे लिए अच्छा होगा कि मेरा इस भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रहा। सपोज जैसे आपने एक आर्गुमेंट की, उसको कोई मना नहीं कर रहा है, कोई लॉ नहीं है, दैट इज विलफुल कि आपने चाहे। होता क्या है, तीन चीजें, फोर्स, एल्योरमेंट, कि आपने क्या क्या बेनिफिट दोगे, वो नहीं होना चाहिए। तो आपका मतलब जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया कि आपने किसी को फोर्सफुल कन्वर्ट नहीं करो। मेरा इच्छा हुआ आज मैं ईसाई बन गया, मैं मुस्लिम बन गया, कुछ भी हो, इट इज माई फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे आपने बोले कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। बट मैंने जो बेसिक मुद्दा है, आपने मेरे को फोर्सफुली ये नहीं बोलोगे भाई मैं ये जॉब दे दूंगा, मैं आपको खाने के लिए दूंगा, मैं आपको मेडिसिन फ्री दूंगा, मेरा पास ये आ जाओ, ये सारी चीज नहीं होना चाहिए। यहीं पर सख्त कानून की जरूरत है। ठीक है, इसमें क्लैरिटी आ गया। नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या था, आपने बोले थे कि सेक्युलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन टू वन रिलीजन, फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन इज कंप्लीटली डिफरेंट। सेक्युलरिज्म यू प्रैक्टिस, ठीक है, मेरे को मैं आज ईसाई हूं, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं आज किसी धर्म के लिए प्रचार करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है, ये जो मुद्दा जो आया है, ये सदियों से चला आ रहा है कि आपने कन्वर्जन क्यों करे। अच्छा, इसका डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा। जो आपने अभी बता रहे थे कि ठीक है आपने हिंदू है, आप पूरा, चाहे मैं ये नहीं बोलता ए रिलीजन और बी रिलीजन मेजोरिटी हो जाएंगे, बट नतीजा तो यही निकलेगा। तो आपने फोर्सफुल नहीं करो। मैं विलिंगली आज मैंने सपोज आज किसी कंट्री का सिटीजन हूं, मैंने चाहता हूं कि मैं फोर्सफुली नहीं होके मैंने विलफुली करूं जी। ये तो हमें समानता का अधिकार हमारा संविधान भी देता है, लेकिन संविधान ये भी कहता है कि अगर आप समानता के लिए किसी दूसरे धर्म में चले गए हैं जहां पर असमानता नहीं है, तो फिर आपको वो बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक विद्यार्थी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने आर्थिक ये पे सवाल उठाया था कि रातों रात तो नहीं बन जाएगा। बच्चे, उसके लिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है। और अभी तो 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो तो सभी के लिए अलाउड है। इवन बहुत सारे स्टेट्स में आप देखोगे जो चले गए, उनके लिए भी ओबीसी के माध्यम में वो बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो जो बच्चे जो रह जाते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसका आपने जिक्र किया, उनके लिए बेनिफिट का प्रावधान ऑलरेडी है, मिल रहा है उनको बेनिफिट। हाँ, और आर्थिक रूप से कम लोग जाते हैं जी। रिजर्वेशन इकोनॉमिक ग्राउंड में अगर है तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बात मतलब 50% है, ओबीसी 27 और एससी एसटी आपने 15 एंड 7.5, तो ये 50 हो गया, फिर ईडब्ल्यूसी आ गया जी। ना वो सारी चीजें आपने जब काउंट कर लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट अबाउट आपका 60-70 जो भी परसेंटेज आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं पर मैंने कभी ना ऑन द लाइटर मूड कि ये एक देश है कहां पर हमने सिर्फ फाइट करने के मैं रिजर्वेशन में कैसे आऊं, ये नहीं बोल रहा हूं मैंने मेरिट में कैसे आऊं, मैं नंबर 1 टेक्नोक्रेट बनूं, मैं नंबर 1 ब्यूरोक्रेट बनूं, मैं ब्रिलियंट बनूं ऑन द मेरिट। ये कहीं ना कहीं पर एक मुद्दा जब ईडब्ल्यूएस में आया कि हाँ ठीक है, आपको इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए, चाहे आपने किसी भी वर्ग से हो, किसी भी एससी एसटी कम्युनिटी से हो, आप अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो तो आपको मिलना चाहिए। ग्लास हाफ फुल है, आपने एक वर्ग को हटा दो जिनको बेनिफिट मिल रहा है, 50 साल हो गया, 50 साल हो गया आपका रिजर्वेशन की पॉलिसी में ना, 50 साल 75 साल होने के बाद भी सचमुच क्या जो पिछले वर्ग से थे आज ऊपर आ गए? अगर वो नहीं आए, कहां ना कहां पर ये डिफेक्ट था जी। ये बात यहां पर भी लागू होती है अमिताभ जी की रिजर्वेशन का लाभ उठाने के बाद भी एक वर्ग लगातार जो है दबा कुचला बना हुआ है। तो ऐसे ही कुछ लोग समानता के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन वहां पर भी वो समानता उनको नजर नहीं आती और बहुत सारी केस स्टडीज ऐसी हैं कि उनको वापस घर आना पड़ता है, यानी फिर से वापस अपने मूल धर्म में आना पड़ता है। तो क्या माना जाए, ये मामला अब लॉक हो गया है, अंतिम चरण में आ गया है, अब इस पर कोई विवाद नहीं होगा या नहीं होना चाहिए? अपने आप में संविधान की बात जब हम करते हैं तो संविधान में जनरली हर चीज पे एक चर्चा करके और एक लॉक कर दिया गया है। तो इसका जैसे मैंने शुरुआती अपने टिप्पणी में कहा कि आर्टिकल 46 जो रिजर्वेशन को डील करता है वो बहुत स्पष्ट है कि जो सोशल इनजस्टिस हुआ है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इसके लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बना हिंदू कम्युनिटी में। तो जो हिंदू हैं, जो टेक्निकल टर्म है, ये तो तकनीकी पक्ष है, जो हिंदू हैं उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा अपलिफ्टमेंट में। अब ये बात अलग आपके विषय में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में आ रही है, अलग से चर्चा करिएगा इस पर कि ये रिजर्वेशन का क्या कहीं कोई स्वरूप में गलती है क्या, क्योंकि एक क्रीमी लेयर तैयार हो गया। अब जो 4 जनरेशन से आईएएस आईपीएस के जो बच्चे हैं, जो आईएएस आईपीएस बन गए, वो उनके परदादा आईपीएस बने, आईएएस बने, आज भी उनका बेटा यदि रिजर्वेशन पा रहा है तो क्या
जो सही में दलित है वो रिजर्वेशन उसके सामने खड़ा हो पाएगा? ये तो एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। और वाकई में क्या रिजर्वेशन को रिविजिट करना चाहिए? क्या उसको दोबारा देखना चाहिए कि उसका कोई टाइम लिमिट फिक्स करो? ये विषय बहुत संवेदनशील है प्रतिबिंब जी, उसके अलग से चर्चा करना मुझे लगता है कि अपेक्षित है। लेकिन आज जो आपने चर्चा की है कि कन्वर्जन के बाद क्या रिजर्वेशन पॉसिबल है, आर्टिकल 46 इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है, कहता है नहीं। वो और हम संविधान में पे बंधे हैं। यदि हम अनार्किस्ट हो जाएं, हम कहें कि नहीं संविधान नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसने बहुत स्पष्ट कहा है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि हिंदू धर्म में जो दलित रहे, पिछड़े रहे हैं, जिनका सामाजिक आर्थिक शोषण हुआ है, उनके लिए रिजर्वेशन हुआ है। तो उस कॉन्सेप्ट को यदि आप वायलेट करेंगे तो संविधान को नहीं मानेंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि अब इस पे पटाक्षेप हो गया है लगभग, और सुप्रीम कोर्ट को अभी जल्दी इस पे जजमेंट आएगा तो सब लोगों को पता चल जाएगा। फादर जॉनसन, क्या आप भी मानते हैं कि समानता के लिए अगर ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं या इस्लाम स्वीकार करते हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं होता आरक्षण का? आरक्षण असमानता का शिकार होने वाले हिंदू दलितों के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो ऐसा काम करते हैं कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और आप ये देखिए, मैं छोटी सी बात कहूँगा कि हमारे रूस के, रशिया से कुछ फॉरेनर आए जो क्रिश्चियन थे, यूके से आए, जर्मन से आए, कनाडा से आए, जिन्होंने हरे रामा कृष्ण को अपनाया और उन्होंने वो चोला पहना और अब खूब मगन हुए। ना तो किसी बाहर के देश ने, ना किसी समाज, अपने क्रिश्चियन समाज ने कोई आपत्ति करी कि आप क्यों बन गए, आपने क्यों धर्म परिवर्तन कर लिया। आपने कभी नहीं सुना होगा क्रिश्चियन समाज को, आपने कभी नहीं सुना कि जी वो फॉरेनर्स मंदिर में बैठ के कीर्तन कर रहा है। नहीं भाई, उसकी मर्जी है, वो जाए और अपनी प्रार्थना कर रहा है, उसको जहाँ खुशी मिल रही है, उसको अच्छा लग रहा है, वो ठीक है जी। बाकी हमारे हिंदुस्तान में मैं रह रहा हूँ और भी लोग रह रहे हैं, तो हम ये कहते हैं पहले हमारा देश हिंदुस्तान है, बाद में हमारा धर्म। क्या बात। जय हिंद। जी हाँ, फादर जॉनसन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर रवि नारायण कर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संग्राम पटनायक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद अमिताभ सिन्हा जी और मेरी जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।